First step, a total renunciate. Not only renunciation of the body in logic relations, but the greatest renunciation, the first renunciation, was that of surrendering the mind and the intellect. Meaning, in every action, there was only the awareness of the Father and Srimad in his mind and intellect at every moment. He constantly considered himself to be an instrument and was detached and loving in every action. In bodily relations, he renounced the consciousness of I. When the mind and body are surrendered to the Father, bodily relationships are automatically renounced. The first step was that of a total renunciate. Avyak signals remain constantly in the stage of a detached observer. Always have the awareness that you do not belong to this mortal world, but you are an incarnation. Simply remember this little thing and you will go beyond. If you do not consider yourself to be an incarnation and consider yourself to be a householder, then the car of a householder will be stuck in the mud. A householder means the stage of a burden, and an incarnation is completely light. One is trapped and the other is completely free.
Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ओम date शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज है 14 मार्च, जिसमें हम आत्मा की शांत आवाज इस टॉपिक में देख रहे हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज का उसमें भी विशेष टॉपिक है कि चेहरे और दृष्टि से सेवा करना। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। सभी भरपूर है, सब ठीक हो। आप सभी को देखना, आप इतने अच्छे दिखाई दे रहे हो, इतना अच्छा लगता है। संगम युग पर हम सब ठीक है। हमें हर प्रकार की प्राप्ति का अनुभव होना, ये भी संगम युग की विशेषता है। कल बाबा ने संगम युग पर बताया ना, वर्षे के बारे में। किसी के भी पास, जिसके पास वर्षा है, तो यूजुअली तो माँ बाप कुछ पैसा रखते हैं बच्चों के लिए, और कुछ माँ बाप सोचते हैं जब हम शरीर छोड़ेंगे तो बच्चों को अपने आप ही वर्षा मिल जाएगा। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जब जीवित है तभी अपना जो वर्षा है वो बच्चों को दे देते हैं। मुझे पता है, मेरी बहन है, उसको कुछ ऐसे ही मिला था। Parents know that she only serves Baba and तो माँ बाप को पता है कि ये बहन जो है सिर्फ बाबा को ही सेवा में समर्पित है। इसका अपना कोई जॉब नहीं है, इसके पास अपने पैसे नहीं, तो उसको पैसे देते रहते ताकि उसको फील हो कि वो सुरक्षित है, वो स्थिर है। लेकिन जब उन्होंने फिर शरीर छोड़ा तो उसको बहुत सारा वर्षा मिला। तो माँ बाप भी हमेशा सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को वर्षा दें ताकि बच्चों को उसमें सुरक्षित महसूस हो। लेकिन अब हम अपने वर्षे के बारे में सोचे जो हमें बाबा से मिलता है, जो अविनाशी है। अगर आपके पास ज्ञान है जो अविनाशी है ना, आपके पास स्नेह है, शांति है, शक्ति है। एक है कि एक तो मेरा अपना पुरुषार्थ है, दूसरी बात है कि मैं इतनी लायक बनूं कि जो बाबा का वर्षा मुझे अपने आप मिलता रहे। दया भाव से नहीं, लेकिन एक अधिकार के रूप में मिले। look at knowledge not only अब मैं ज्ञान को कैसे देखती हूँ, न केवल बस एक पॉइंट ऑफ, जैसे ज्ञान की कोई पॉइंट ले ली, नहीं, लेकिन उसको समझ करके उसमें से ये समझ कि कैसे हम परखे, कैसे हम समझदार बने। तो ये बहुत बहुत गहराई की बात है, जिसको इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं एनलाइटनमेंट का या विजडम का, माना बहुत ही समझ से भरपूर बुद्धि है। तो इतनी सारे गुण हमें बाबा से मिलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, या अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि आप वर्षे के अधिकारी बनो और औरों को भी अधिकारी बनाओ। ये भी बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि हम सबको पता है कि हर एक संकल्प वाइब्रेशन क्रिएट करता है, हर एक संकल्प एक प्रकंपन फैलाता है। और इस समय सच्ची सेवा, सच्ची सेवा उसे कहेंगे जिसमें हम शांति का, सुख का, स्नेह का, निश्चय का वाइब्रेशन बनाए। ये सारे वाइब्रेशंस जो है, इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे आत्माओं को महसूस होता है कि हमें कोई आधार मिल रहा है, हमें कोई शक्ति मिल रही है। और ये बहुत जरूरी है, जहां पर भी मैं हूँ वहां पर तो जरूर, लेकिन संपूर्ण विश्व में भी इसकी आवश्यकता है।
बाबा ने कहा कि बहुत दुखी, बहुत अशांत और बहुत सारा जैसे भोगना ही भोग रहे हैं। कईयों को शारीरिक तरह से बहुत सारा युद्ध का या वायलेंस का ऐसा देखना पड़ रहा है, लेकिन कईयों को फिर भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, जो सच की चिंता है, माना ऐसे नहीं ऐसे ही सोच रहे हैं, लेकिन है तो हम उनको अपने वाइब्रेशन से द्वारा कैसे बाबा से उनकी बुद्धि को जोड़े, ताकि उन्हें बाबा से वो स्नेह मिले जिसके आधार पर सुरक्षा का अनुभव करें। क्योंकि इस समय सच में बाबा ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और हमें स्नेह भर सकता है हमें। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि संकल्पों से आप हमेशा कभी भी सेवा कर सकते हो। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे सेवा करनी है, संकल्प ऐसे क्रिएट करनी है जो मुझे सेवा करनी है, और फिर साथ ही साथ बाबा को भी याद करना है, ताकि न केवल मेरी संभाल हो, लेकिन उसके द्वारा फिर सच्ची सेवा, जिसको मनसा सेवा भी कह सकते हैं, उसमें हम अपना समय दे। तो जब भी आप किसी से भी मिलते हैं तो आप सबसे पहला क्या मिलता है? आपकी आंखें मिलती है ना, उसकी आंखों से। भले आप उस इंसान को जानते भी नहीं है कभी कभी, लेकिन वो जो फर्स्ट कांटेक्ट बोलते हैं वो दृष्टि से होता है। एक बार मैं कोई प्रोग्राम में गई थी और वहां लेबनान से कोई स्पीकर आए थे, तो एक एक करके वो स्टेज पर किसी को बुला रहे थे। तो मुझे भी बुलाया, फिर उसको भी बुलाया। तो वो जब आ रहा था ऊपर, तो बस ऐसे हुआ कि बस दृष्टि से मुलाकात हुई, और दृष्टि से ही मुझे फील हुआ, अनुभव हुआ ऐसा कि ये आत्मा इतनी प्यारी है, इतनी स्नेही है, बहुत अच्छी आत्मा की जो क्वालिटीज है वो इमर्ज हो रही थी। और मुझे याद है 2-3 साल के बाद मैं फिर से उसी जगह गई, और उसने खुद ने ही ये बात मुझे कही। हम्म, उसने खुद ने इस बात को भी अनुभव किया था। तो आत्मा अभिमानी की जो स्थिति है वो दृष्टि द्वारा जब हम शेयर करते हैं तो उसमें एक सच्चा संबंध बनता है। न केवल आत्मा शांत है, शक्तिशाली है, लेकिन उस आत्मा की क्या और विशेषताएं हैं वो भी हम नैनों से मुलाकात करते हैं तो हमें पता चलता है। तो बहुत ही विशेष संबंध बन जाता है। बाबा कई बार कहता है कि आप चेहरे से सेवा करो, दृष्टि से सेवा करो, और फिर ऑफ कोर्स अपनी चलन से सेवा करो। तो कभी भी आप किसी से भी मिलते हैं या आपको किसी से मिलना है समझो, तो आप एक देही अभिमानी स्थिति को बनाओ पहले तो। मुझे याद है ब्रह्मा बाबा जब किसी से भी उनको मिलना होता था, कई कई बार तो लौकिक में भी मिलना होता था, कई बार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो भी कुछ प्रश्न पूछने के लिए खास बाबा से मुलाकात करने आते थे, या तो यज्ञ के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे उसको सपोर्ट मिलता है, कैसे चल रहा है। तो बाबा अपने रूम में जाते थे और कहते थे कि ठीक है, बाबा 5-10 मिनट में वापस आते हैं। और हमने देखा कि कैसे बाबा कुछ पल जैसे लेते थे सोचने के लिए ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के बारे में, और उस आ, देही अभिमानी स्थिति को बनाकर फिर वो बाहर आते थे। फिर वो बच्चों से कहते थे, बच्चे जो भी उनको फिर कहना है। तो जिस तरह से फिर बाबा उनको देखते थे कि वो इतना उस वो देखना ही बाबा का वो जैसे उनके दिल को छू जाती थी। तो फिर वो प्रश्न भी कई बार भूल जाते थे, लेकिन अगर प्रश्न पूछते भी थे तो बहुत ही सम्मान से, बहुत ही पोलाइटनेस से। तो पूछा कि बाबा ये आपका यज्ञ कैसे चलता है? तो बाबा ने कहा मेरे बहुत बहुत बच्चे हैं, हजारों की संख्या में मेरे बच्चे हैं, और हर एक बच्चा जो है जितना कर सकता है वो करते हैं एक साथ।
तो बाबा का such जो a स्थान है, बाबा की जो सेवाएं हैं वो चलती रहती है। so no one has income, तो no किसी one की यहाँ has पर कोई इनकम नहीं है, यहाँ पर कोई but ऐसे पैसे everyone कमाने की serves कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन सभी सेवा ही so करना this is चाहते हैं। called तो इसको ही कहेंगे serving through eyes नैनों से या दृष्टि or से सेवा faces. करना या चेहरे से सेवा करना। Basically, चेहरा lot of कैसा होना people चाहिए? immediately say, बहुत सारे लोग you look so तुरंत कहते हैं कि peaceful, आप there is इतने something शांत स्वरूप in दिखाई there, देते हैं, you आपके look so चेहरे पर इतनी sweet. संतुष्टता है, आप इतने Everything. स्नेही दिखाई देते हो, आप इतना सहयोगी हो। As I was sharing तो yesterday जैसे मैं in कल भी class, आपसे नहीं, that कल क्लास में Sakash दीदी is कुछ nothing शेयर कर रहे but थे कि सकाश न केवल लाइट it है, can लेकिन be सकाश vibration कोई from भी anyone गुण का also. वाइब्रेशन हो सकता है। Now that ये I कल can जब recall when दीदी Baba ने said क्लास this चलाई उसकी principle, बात है। हम्म, serve through face, eyes and activities. तो Your चेहरा, chera दृष्टि, expression. चलन, सो दृष्टि, चेहरा और चलन, इससे हमें And सेवा means करनी है। like when तो you look चलन happy, माना जब आप कुछ कर रहे हैं, you're really very enthusiastic. आप बहुत उमंग उत्साह से कुछ कर रहे हैं समझो। So the quality of तो enthusiasm उमंग उत्साह की जो assisting विशेषता है another वो because उसके they द्वारा also अनेकों have की सेवा हो रही है, क्योंकि उनको भी energy प्रेरणा मिलती है और प्रेरित होकर वो भी फिर सेवा करने लग जाते हैं। and certain actions require courage. तो कई जो कर्म When होते हैं we उनमें हमारी हिम्मत की exercise आवश्यकता courage, होती है। our अगर हम happiness हिम्मत grows. रखते हैं तो आपको पता है बाबा So कहते हैं when कि you look मदद at मिलती है। home, तो जब आपको your वो mind संकल्प आता possesses है, आप or उस rays of समय courage, जैसे कि हिम्मत की सकाश दे रहे हैं, हिम्मत के वाइब्रेशंस or फैला you रहे might हैं, be very loving या and कहो कि soft आप spoken, बहुत ही स्नेही हैं, बहुत आराम से बात करते, बहुत but मधुरता से बात immediately करते हैं, others तो will अपने surround you आप ही औरों को प्रेरणा मिलती है आपसे। everyone will mention you are हर so एक जो है gentle आप कहेगा and कि ये तो she's बहुत so ही sweet and मधुरता से beautiful. बात करते हैं, बहुत So स्वीट that's है, the बहुत जेंटल different है। तो aspect. ये एक अलग प्रकार So की every सकाश है। virtue तो इसके इस गुण का भी जैसे which we वाइब्रेशन फैलता achieve है, while तो doing हर service गुण जो हम अपने is कर्म source में of लेकर आते diffusion. हैं वो आत्माओं के लिए सकाश का काम करती So है। we serve 24 hours तो a हम day. तो एक्चुअली देखा जाए तो 24 घंटे If ही you सेवा have कर रहे certain होते हैं। disciplines in life, अगर आपके जीवन में कोई मर्यादाएं हैं, डिसिप्लिन है, very good practice, अनुशासन है, and अच्छी अच्छी always बातें का in आपने बैलेंस रखा self-progressive है service, स्वयं की उन्नति के लिए व that विश्व सेवा also की उन्नति के लिए, cultivates तो उससे भी दूसरे a शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये भी dignification. एक सकाश देना हुआ। So service when Baba said तो mansa जब बाबा seva, कहते हैं सेवा it या not मनसा just सेवा means की बात, तो that you ऐसा नहीं कि sit मैं बस down बैठ जाऊं observing अपनी योग में और मैं अब rays to लाइट everyone, but दे रही हूँ, अपनी every किरणें day दे रही हूँ, लेकिन पूरा दिन आप मनसा सेवा कर सकते हैं। those around us, those जो far हमारे from us, आसपास है, जो हमसे दूर है, हम्म, all this definitely सभी को ही जैसे अवश्य ही जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो अवश्य ही सभी को and ही Baba इसकी is बहुत मदद saying मिलती the है। whole world there is और बाबा कहते हैं कि uncertainty सारी दुनिया में and जैसे fear, नाउमीदी है, and बहुत they भय don't know है, about the future, उनको पता ही and नहीं we भविष्य also क्या don't है, know और how हमें भी today's पता future, है कि today's world नहीं पता है कि आज is की दुनिया so का much क्या होगा। vast, इतना इसमें but internally we know अत्याचार कहो या वॉयलेंस one कहो, is बहुत है। one is children, तो new world is being created. बाबा कहते हैं एक तरफ की नई दुनिया बन रही है And बच्चों। especially I like is when soul leaves और फिर body, बाबा कहते हैं कि I जब will go आत्मा शरीर home, I छोड़ते will तो go मैं to तो my घर state. जाऊंगी, So I don't घर feel जाकर मैं afraid राज्य में आऊंगी, तो मुझे of कोई डर नहीं leaving है home. शरीर छोड़ने का। And also remind myself और अपने आप को ये भी याद in दिलाना है remembrance कि मुझे बाबा की that याद when में I रहना die, है जब मैं ये शरीर छोड़ूं। and even in body, और जब शरीर में I हूँ want to be near Baba. तब भी मुझे बाबा के I समीप want रहना to है, companion याद में Baba, रहना है, साथी helper बनकर body, रहना है, a हेल्पर बनकर रहना instrument of है, Baba. बाबा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना है। So there is so much तो I इतना am है and I कि मैं can क्या be, हूँ और मैं क्या बन सकती हूँ। that there is no fear. तो कोई Our डर mind नहीं है, is so हमारे जीवन में relaxed. कोई डर नहीं है। Knowing Baba, having हमारी contact बुद्धि with Baba, में इतना having that
समझ है कि हम बाबा को जानते हैं, हम अपनी जो मंजिल है उसको भी जानते हैं। आप सोच सकते हो दुनिया में लोग जो शारीरिक यात्रा कर रहे हैं यहाँ से वहां, उनको पता नहीं है समझो कहाँ जाना है। उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी अ, उम्मीदें हैं, लेकिन उनका लक्ष्य ठीक नहीं है, लक्ष्य नहीं पता है। और हम जब इस रूहानी यात्रा पर है या फिजिकली भी अगर हम यात्रा करते, तो हमारा शरीर जैसे जैसे हर साल बीतता है, तो भले हमारी एज बढ़ती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। मैं ऐसे ही अपना समय नहीं बिता रही हूँ, मैं ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मैं जमा कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। तो सोचो कितना हमें बाबा से मत मिली है, डायरेक्शन मिली है, स्पष्टता मिली है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और इसी को मैं कहती हूँ कि ये बाबा ने हमें वर्षा दिया है। ये समझ, ये स्पष्टता भी जैसे हमारा वर्षा है। बाबा की जो शिक्षाएं है, टीचर के रूप में कहो, लिबरेटर के रूप में हमें लिबरेट करते हैं। हमें कई सारे संबंधों से बुद्धि को सदा जैसे एंगेज करके रखते हैं, ताकि हम हर समय बाबा की याद रहे, हर समय कुछ ना कुछ अनुभव करते रहे, कोई ना कोई संबंध का अनुभव करते रहे। कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते हैं हम सब संबंधों का अनुभव करें। लेकिन मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये फील होता होगा कि आप अपने संकल्पों की वैल्यू करते हैं। आप अपने स्वमान में रह करके एक भी व्यर्थ संकल्प को न आने दे। तो कोई भी बात अगर ऐसी होती है, क्यों, क्या, कौन, कैसे, कब, हम्म, तो मैं उसको तुरंत ही फुल स्टॉप लगाकर बस ड्रामा कहूँ। हर एक का अपना अपना पार्ट है, अलग अलग सबका पार्ट है। बस इस बात को जैसे बार बार हमें यूज करना है, और जैसे संस्कार क्रिएट करना है, फुल स्टॉप लगाने का, फुल स्टॉप लगाना है। तो 15 दिन हमने देखे दादी गुलजार की, 15 जैसे उनके व्यक्तित्व के अलग अलग ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ भी उनका हमने यादगार देखा, अव्यक्ति धाम बनाया है, जिसमें हम्म, हजारों की संख्या में, कभी हंड्रेड्स ऐसे बोल रहे हैं, हजारों की संख्या में कभी बार लोग होते हैं वहां पर, बैठे रहते हैं, योग करते रहते हैं। तो दादी गुलजार भी बाबा के साथ हमारे साथ ही रहेंगे ना। 40 साल उन्होंने अव्यक्त बाप दादा, 40 साल अव्यक्त बाप दादा ने उनका अम, शरीर जिससे इस्तेमाल किया उसका, तो उनकी दृष्टि से, उनके चेहरे से, चलन से सदा बाबा ही दिखाई दिए। तो वो हमारे संकल्पों में है। न ऐसे नहीं कि हम उनको याद कर रहे हैं दे अभिमानी होकर, नहीं, लेकिन वो एक फरिश्ता है हमारे लिए, धैर्यता का फरिश्ता, स्नेह, लव, प्रेम का फरिश्ता। जितनी भी आप क्वालिटीज को ऐड करना चाहो कर सकते हैं। हाँ, तो सोचना है, जब भी आपको जो बनना है वो हम बन सकते हैं। मुझे भी बाबा के लिए निमित्त बनना है, तो इतना मुझे बाबा पर समर्पित होना है, नम्र चित्त बनना है, ये सारी दादी की क्वालिटीज को याद करते रहना है। तो हमने ये 2 हफ्ते के लिए देखा, फिर हम दादी जानकी के बारे में भी देखेंगे कल परसों से। ये 2 आत्माएं हैं जिन्होंने मार्च मास में बहुत ही संपन्नता को जैसे प्राप्त किया, फरिश्ते बन गए। तो हम हमेशा ही उन रिवाइज कर सकते हैं और फिर से पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा था जो हमने ये होमवर्क लिया हर रोज, एक एक उनके बात को प्रैक्टिस करने का। तो आज जो फाइनल है वो है कि अपनी दृष्टि से, चेहरे चलन से सेवा करना है, और हर समय
अलग अलग जैसे क्वालिटीज को यूज करते करते प्रकाश फैलाना है। we can contemplate तो 15 दिनों में हमने really क्या spreading पाया some to और क्या हमने धारण किया, ये भी आप in सोच us सकते and हो। many आपने कई सारे गुणों को आपने अपने में धारण किया so होगा, तो उस beautiful पर भी आप विचार सागर मंथन कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। शांतिवन भी यहाँ believing in जैसे जो भी यहाँ आए हैं जा रहे हैं अभी, और because नया this बैच या celebration नया holy festival and you जो know दूसरे that हैं वो this is आएंगे the होली होली opening of मनाने के Festival. लिए, We don't know जिसमें how it will be, रंगों से but खेलते हैं। another group will be पर arriving tomorrow. ये ग्रुप जाएगा और दूसरा ग्रुप कल We आएगा। meet 300 double कल foreigners मैं again. 300 डबल फॉरेनर्स से भी मिली। They all are in Gyan Sarovar. वो सभी ज्ञान सरोवर में Come है। here, then they वो यहाँ आते stay. हैं, वो यहाँ रुकते नहीं है, लेकिन मिल कर फिर ऐसे जाते हैं। बहुत बहुत सारी संख्या है, पर वो सब इतने खुश नजर आ रहे हैं, इतने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। Okay, so we will get अच्छा, more homework. आज भी हमें होमवर्क तो मिलेगा, Hari Gulzar, and now लेकिन अभी let us all थोड़ा remember सा हम सब मिलकर बाबा को respects for याद करते हैं और अपनी दादी के प्रति अपना स्नेह और सम्मान Om Shanti. व्यक्त करेंगे। ओम शांति। दादी आत्म मोहिनी जी दादी आत्म मोहिनी जी जो एक्यूरेसी के स्वरूप थे, हर बात बहुत ही सही रीति से करते थे। बाबा ने उन्हें कई सारे वरदान दिए थे, जैसे बहुत समझदार है, बहुत वाइज है, सही रीति से कर्म करती है, इकोनॉमिकल है और निर्भय है। ये दादी की विशेषता थी कि वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण ज्ञान के लेसन्स थे वो बहुत प्यार से और हल्के रीति से सुनाती थी और समझाती थी। दादी आत्म मोहिनी जी यज्ञ में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को समर्पित किया। उनका लौकिक नाम हंसी मिलवानी था, और दादी जी को देखते हुए ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही गुणों से जैसे सजे सजाए हैं। तो बाबा ने इसीलिए उनको ये नाम दिया आत्म मोहिनी। वो दादी पुष्प शांता की छोटी बहन थी। दादी आत्म मोहिनी जी जैसे कि समाधान स्वरूप थे, किसी भी बात का समाधान निकाल लेते थे। एक बार बॉम्बे में 1974 में एक एग्जीबिशन जैसे फेयर था, और रमेश भाई को बहुत ही एक विशेष सेवा मिली थी कि इस एग्जीबिशन के बारे में आपको सभी जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स है उसमें प्रिंटिंग करानी है। तो भाई जी ने प्रिंटिंग कराई सभी न्यूज़पेपर्स में, और उन पेपर्स में उन्होंने दादी पुष्प शांता जी और दादी आत्म मोहिनी जी का चित्र डाल दिया। लेकिन फिर रमेश भाई ने गलती से लिखा दादी दादी आत्मा इंद्रा का नाम, जो गंगे दादी का नाम है, और दादी आत्म मोहिनी जी का पिक्चर था, लेकिन फिर नीचे आत्म इंद्रा दादी का नाम लिखा गलती से। तो रमेश भाई को ये बात पता नहीं चली कि वो दादी आत्म मोहिनी जी को ये बात कैसे बताए, माना चित्र उनका लेकिन नाम किसी और का। तो फिर वो दादी जी से मिलने गए कोलाबा सेंटर में अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए। तो रमेश भाई ने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मुझे पता नहीं कि अभी दादी जी इस बात का कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जैसे ही रमेश भाई ने ये बात आत्म मोहिनी जी के साथ दादी आत्म मोहिनी जी के साथ शेयर की, तो दादी ने कहा कि भाई जी
बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। कम से कम जो शब्द आत्मा है वो उसमें शामिल हुआ है। सिर्फ जो शब्द मोहिनी है उसको आपने इंद्र से जैसे रिप्लेस किया है। तो इसलिए आप ज्यादा संकल्प नहीं कर सोचना या चलाना, बस बाबा को याद करना है। तो दादी इस गलती से जैसे उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ दादी के ऊपर। और दादी की इस स्टेज को देख करके रमेश भाई ने फिर बाद में शेयर किया कि ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे पहाड़ को राई बनाते हैं, और राई को जैसे, या फिर कभी कभी हम राई से पहाड़ बना सकते हैं। कोई भी जो है वो किसी छोटी बात को बड़ा बना सकता है, लेकिन जो सच्चा टेस्ट होता है वो तभी होता है जब आप कोई बड़ी बात को बिल्कुल छोटा बना दें। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो इसमें सफल होते हैं इस तरह के पेपर्स में। हमारी जो दादी आतम मोहिनी जी है वो ऐसे ही थे जिन्होंने हमेशा ही बड़ी बातों को छोटे में परिवर्तन किया, और हमेशा के लिए जैसे वो समाधान स्वरूप का टाइटल उनको मिला। दादी जी ने बहुत खास विशेष अटेंशन दिया अमृत वेले को। वो बहुत ही अनुशासन के साथ उठते थे और अपने चारों सब्जेक्ट में बैलेंस क्रिएट करते थे, और हर कार्य बहुत ही सही रीति से पूरा करते थे। दादी जी ने कुमारियों को और कुमारों को पालना देने का भी पाठ प्ले किया है। दादी जी ने कभी भी किसी भी प्रकार के आलस्य को या एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हर एक को ऑलराउंडर बहुत ही युक्ति युक्त तरीके से सिखाती थी कि किस तरह से आप हर प्रकार की सेवा में उपस्थित रह सकते हैं। दादी आतम मोइनी जी का हर शब्द जैसे कि एक वरदान था। वो उनको ऐसे भी माना जाता था कि वो जैसे सिद्धि स्वरूप है। एक बार एक भाई ने उनसे परमिशन ली थी अम, कि वो उन्होंने दादी जी से परमिशन ली थी कि वो अमृत वेला सेंटर पर करे, लेकिन अगले ही दिन वो भाई जो है वो बीमार पड़ गया। तो वो फिर भी अमृत वेले के समय सेंटर पर गया। तो अमृत वेले के बाद वो जब बाबा के कमरे में ऐसे बैठा था, तो दादी आई वहां पर और दादी ने कहा कि भाई जी अमृत वेला पूरा हुआ है, आप अब उठ सकते हो। तो दादी ने फिर देखा कि वो भाई उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर दादी ने उसको कहा कि भाई जी आप बाजू के रूम में थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। उन्होंने अपना हाथ उन भाई के ऊपर रखा और कहा कि आप 10 मिनट में ठीक हो जाओगे। और सच में ही जैसे कि 10 मिनट उन्होंने आराम किया और वो भाई पूरी तरह से जैसे ठीक हो गया, उसको कोई बुखार की निशानी नहीं रही। तो ऐसे ही दादी आतम मोहिनी जी हमेशा जैसे वरदानी स्वरूप दूसरों के लिए बन गए। बहुत ही बड़ी दिल से वो सेवा करते थे। दादी जी हमेशा ये मान्यता पर चलती थी कि कम खर्च बाला निशीन, और बाकी के जो होते थे उनके आस पास वो 1000 रुपए खर्च कर देते थे कोई बात के लिए, कोई कार्य के लिए, और दादी जी वो ही सेम कार्य 200 रुपए में करवा लेते थे। तो दादी का जो ये सच्चा स्नेह, रूहानी और देही अभिमानी दृष्टि कईयों को बहुत प्रेरित करती थी कि वो भी उनके समान संपूर्ण बन जाए। दादी की जो बेहद की भावनाएं थी यज्ञ के प्रति, कईयों को प्रेरित करती थी अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, चाहे वो मन से हो, धन से हो, शरीर से हो या कर्म से हो। दादी हमेशा ही न्यारी रही और सदा प्यारी और उपराम स्थिति में उनको देखा।
Om Shanti. ओम शांति। और ये इंग्लिश Om Shanti. ओम शांति। Good evening, everyone. Good morning to our Didi and to आप सबको गुड इवनिंग, दीदी को गुड मॉर्निंग, Madhuban. Right? जो मधुबन में है उन्हों को भी गुड मॉर्निंग। So true. तो ये सच We है had कि such a beautiful हमने time इतना together. सुंदर समय व्यतीत किया। ये जो 2 हफ्ते है बहुत सुंदर सुंदर यादें कहो, विचार सागर मंथन को सोच न हमने दादी के बारे में जो देखा, And I think it's तो मुझे true लगता है कि ये सच है that her personality कि उनका जो व्यक्तित्व था was very unique, वो बहुत ही खास, absolutely spiritual. बहुत ही रूहानियत से भरपूर, Everybody could और connect हर एक just उनसे looking at जैसे them. कनेक्ट कर पाता था, बस देखने मात्र से And उनसे कनेक्ट हो जाता था। magic, तो right? ये जैसे Baba जादू chose है her ना, बाबा ने as उनको a gift. चूज किया एक And निमित्त मात्र, लेकिन she really did magic. उन्होंने सच में जैसे जादू कर So दिया। we have looked at so many of तो her हमने बहुत सारे उनके qualities and क्वालिटीज को देखा है practices also और that हमने we've उससे taken कई along. सारे अभ्यास की पॉइंट्स So भी we ली come है। into that time when it तो is हम अब उस समय आ रहे, उस समय में आ रहे what did हैं they actually do जैसे with her personality. जिसमें हम पूछ सकते हैं कि उन्होंने सच में अपने व्यक्तित्व से क्या किया, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के कमरे में जाते हैं तो वो कमरा ही उस व्यक्ति के बारे में जैसे बात करता है। मुझे याद है जब हम मंदिर, हम जब दादी जी के रूम में जाते थे तो बस पूरे कमरे में लाइट ही होती थी, तो प्रकाश मणि नाम था ना, तो प्रकाश ही फील होता था। ऐसे ही जब हम दादी गुलजार के कमरे में जाते थे तो बस ऐसे ही फील होता था कि उनकी खुशबू आ रही है, उनकी रूहानियत की खुशबू, साइलेंस की खुशबू आ रही है। तो ऐसे आप, मुझे लगता है, यकीन है कि आपने बहुत आज भी अभ्यास करते करते बहुत इंजॉय किया होगा कि जितना अपने कर्म करते अपने रूटीन में साइलेंस को ऐड किया, है ना, किया ना पूरा, कभी यहाँ थोड़े पल कभी वहां थोड़े पल, और फिर धीरे धीरे ऐसे जैसे हमारे हर कर्म में जो भी हम करते हैं उसमें उसको शामिल करते रहते हैं। तो हमने सुना कि 1 मिनट में भी कितना उस 1 मिनट का परसेंटेज, हम कितना उस 1 मिनट का परसेंटेज में हमने साइलेंस को ऐड किया। अपनी आत्माभिमानी स्थिति में रहे, जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है साइलेंस। भले हम बात कर रहे हैं, एक दो से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साइलेंस, ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए साइलेंस में बैठे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी, बात करते हुए खासकर जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं जो हमें कभी कभी साइलेंस से बहुत दूर ले जाती है, लेकिन उसमें भी शांति का अनुभव करना। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आप सेवा के कर्म क्षेत्र में भी, सेवा करते करते भी आप साइलेंस को उसमें लेकर आओ। और आज खास हम देख रहे हैं कि हमने जब साइलेंस को अपना स्वरूप बना लिया है तो हमारा चेहरा क्या करेगा, हमारी दृष्टि क्या करेगी। और दादी गुलजार ने हमारे लिए क्या किया है, वो हमेशा हमारे लिए हमें सेवा की ना, हमारी जस्ट जैसे वो है वो वैसे रहने मात्र से अपनी दृष्टि से अपने चेहरे से सेवा की। भले बाबा है वहां नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि से उन्होंने बहुत सेवा की, उनके चेहरे से उन्होंने बहुत सेवा की। लेकिन दूसरे जब बाबा होते थे उनके तन में तब तो बात ही अलग है, लेकिन जब बाबा नहीं है, हम उनके कमरे में उनसे मुलाकात करते थे या अगले दिन सुबह हम उनसे मुलाकात करते थे तो भी उनकी दृष्टि कैसी होती थी, एकदम जैसे कि बाबा की दृष्टि है से मैच करती थी, आपको वैसी ही सकाश की भासना आती थी। और सकाश क्या है, सकाश तो सच में वो वाइब्रेशन है जो संकल्पों के आधार पर हम क्रिएट करते हैं। तो उनकी इतनी शक्तिशाली स्थिति थी जो हम उसको फील कर सकते थे,
मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छी लगी जो दीदी ने आज कहा कि हम जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, दृष्टि से। चाहे आप जानबूझकर कर रहे हैं, चाहे आप अनजाने में मिल रहे, लेकिन दृष्टि से मुलाकात करते हैं। तो हमें भी उस बात का ध्यान रखकर उसको सेवा में इस्तेमाल करना है। जब भी पहली बार दृष्टि मिले व्यक्ति से, तो जो इम्प्रेशन हम एक दूसरे को देते हैं तो दृष्टि से देते हैं। भावना जो हमारी है उनके प्रति वो दृष्टि से ही व्यक्त करते हैं। तो बाबा हमसे क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ना, आंखें खोल कर मेडिटेशन करना। हम आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो हम बाबा को याद करते हैं खुली आंखों से। हम एक दो के साथ वाइब्रेशंस चेंज करते हैं खुली आंखों से। हम बाबा के गुणों को देखते हैं खुली आंखों से। तो ये आई कांटेक्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें फिर अंदर का अभ्यास चाहिए, न केवल बाहर से एक दो को देख रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा अभिमानी होकर फिर देखना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप फिजिकली उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन आपने केवल सोच में उसे आत्मा स्वरूप में इमर्ज किया है और फिर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल अभ्यास है कि आप बस इमर्ज करते हैं। आत्मा का इतना सारा ज्ञान बाबा ने दिया है, हम क्या है। हाँ, तो उस आधार से हम दृष्टि देते हैं और आत्मा अभिमानी स्थिति में सारा डर निकल जाता है, क्योंकि हम किसी के प्रति कोई भी कुछ भी बात, कोई भी ग्रज, कुछ भी ऐसा होल्ड नहीं करते हैं। कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, कोई डर नहीं है। जो हमारी सुंदर पवित्र क्वालिटीज है आत्मा की, बस वही शेयर करते हैं, जैसे शांति है, सुख है, स्नेह है, पवित्रता है। बाबा ने जो कहा कि एक दो के साथ वही शेयर करना है। तो एक दो के साथ सकाश, हाँ, एक दो को देते रहना है। और उस समय ये ध्यान रखना है कि हम देही अभिमानी स्थिति में है, हम आत्मा से मिल रहे हैं और बाबा की याद में वो स्टेज हम अपनी बना रहे हैं, वो राइट स्टेज जिसमें स्वमान भी है और दूसरे व्यक्ति और मेरे बीच में कुछ नहीं है। कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई असुरक्षित की भावना नहीं है, कुछ नहीं। बस आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा को सेवा कर रहे हैं और बाबा को अलाउ करते हैं हमारे साथ रहने के लिए। तो बहुत ही सुंदर होगा कल का भी दिन कि दृष्टि से सेवा करना और चेहरा सदा खिला हुआ हो। बाबा कहते हैं ना कि आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, खिले हुए गुलाब के समान। तो उसका उदाहरण कौन है, दादी है ना। तो आप जब याद करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो बन जाएंगे। तो हमारी होमवर्क पॉइंट जो बाबा की मुरली से ही है, चेहरे और दृष्टि से सेवा करना। वर्तमान समय में विश्व चाहता है कि आप बच्चे इस तरह से सेवा करें जो आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि से, आपके शब्दों से है, या कुछ वचनों से आप उन आत्माओं के, हर एक आत्मा का दुख हर सको और उन्हें सुख दे सको। और जैसे ही वो आपको देखे वो खुश हो जाए। तो आपका चेहरा और आपकी मूर्ति सदा ही खुशी में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मन की खुशी बहुत ही स्पष्टता से आपके चरित्र से दिखाई पड़ती है, फीचर्स से दिखाई पड़ती है। अगर आपको और कोई दूसरी सेवा न भी करने के लिए मिले, तब भी आप चेहरे से, चलन से बाप की याद दिला सकते हैं। आपको ऐसा सेवाधारी आत्मा बनना है जिसमें कोई भी स्वार्थ
भाव न हो। That comes across through in drishti when anyone is और ये दृष्टि से पता चलता है ना, किसी में अगर कोई स्वार्थ है तो उसकी दृष्टि में वो भाव आ ही जाता है, तो वो पकड़ लेते हैं हम। तो बाबा ने आज कहा कि एकदम निस्वार्थ बनना है, बस बाबा से कनेक्टेड रहना है, और बाबा से जो खुशी मुझे मिल रही है वो मुझे औरों को देते रहना है। तो कल हम यही करेंगे सारा दिन कि चेहरे और दृष्टि से सेवा करते रहेंगे। go into meditation. तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। Serving through face and drishti. At present, the world needs you, children. Serve in such a way that through your faces, your eyes, and a few words, you are able to remove the sorrow of every soul and give them happiness. That as soon as they see you, they become happy. So your face and image should always be happy. Because the happiness of the mind is visible clearly through your features. Even if you receive no other service to do, still serve with your face and your behavior, reminding others of the Father. You have to be such serviceable souls who have no selfish motives. चेहरे और दृष्टि से सेवा। वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, लगा ले तुम और बोल मत, रानी पे फिर भी। हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलाए। ऐसे सेवादारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो।
Om Shanti.